आज के इस वीडियो में साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई मापी जाती है हेडोमीटर से, बैरोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, स्फिग्नोमैनोमीटर से। जो इसका राइट आंसर है वह है हेडोमीटर से। समुद्र की गहराई मापी जाती है हेडोमीटर से। बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ की बात की जाए तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर की बात की जाए तो इसे रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंटस, टेंडन, इनेमल, इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वह है लिंगामेंटस। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस कहते हैं। इसी के टूट जाने के बाद जो है मोच का आभास होता है। लिगामेंटस जब टूट जाता है तो मोच का आभास होता है। टेंडन की बात की जाए तो टेंडन जो है मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ को कहते हैं। टेंडन मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं। इनेमल की बात की जाए तो इनेमल जो होता है शरीर का सबसे सख्त भाग होता है जो दांत पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किडनी में पथरी को बनने से रोकता है मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फेट, लसिका, मेडुला। जो इसका राइट आंसर है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। कैल्शियम फास्फेट की बात की जाए तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मेरुला जो है यह श्वास केंद्र स्थित होता है। मेरुला में जो है श्वास केंद्र स्थित होता है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसका जो केंद्र होता है वह मेडुला कहलाता है या मेरुला में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वह है नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होता है या आती है? लैक्टिक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के, ऑक्जैलिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के। तो जो इसका राइट आंसर है वह है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण मनुष्य के मांसपेशियों में थकावट महसूस होता है। जब मनुष्य के पेशियों में जमा हो जाने के कारण थकावट उत्पन्न होता है जिसका कारण होता है मसल्स फैटिक। मसल्स फैटिक नामक दर्द उत्पन्न होता है अगर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पाइराइड्स को, प्लेटिनम को, अफीम को, टंगस्टन को। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आयरन पाइराइड्स। आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। जैसे मैंने अगली वीडियो में बता दिया था प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना कहा जाता है। अफीम की बात किया तो अफीम को हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना कहा जाता है। टंगस्टन टंगस्टन का जो संकेत होता है वह है डब्लू। टंगस्टन भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है राजस्थान में देगाना खान से। यह बल्ब के तंतु जो होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है जो बल्ब का तार होता है अंदर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु है लिथियम, ओस्मियम, क्रोमियम, पीतल। जो इसका राइट आंसर है वह है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु कहलाती है। अगर लिथियम की बात की जाए तो लिथियम सबसे हल्की धातु कहलाती है। सबसे हल्की धातु कहलाती है। क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम जो है सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं।
डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो जो इसका सही आंसर है वह है प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल किसका ऑक्साइड है? जर्मेनियम का, ड्यूटोरियम का, पारा का, यूरेनियम का। जो इसका सही आंसर है वह है ड्यूटोरियम का। भारी जल जो ऑक्साइड है वह है ड्यूटोरियम का, D2O, जिसे मंदक भी कहा जाता है। भारी जल एक मंदक है, जिसकी खोज एच यूरे ने की थी। भारी जल की खोज जो है एच यूरे ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। जो इसका राइट आंसर है वह है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? लाउड स्पीकर के सामने दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल के सामने दिया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत बल्ब के सामने दिया है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, सितार के सामने दिया हुआ है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो है इसका जो राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है वह है सितार। सितार के सामने जो दिया हुआ है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह सही नहीं है, क्योंकि सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो होता है माइक्रोफोन का होता है। माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बाकी यहाँ पर लाउड स्पीकर की बात की जाए तो लाउड स्पीकर के सामने विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, एकदम सही है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह भी सही है। विद्युत बल्ब के सामने जो दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, यह भी सही है। बाकी यही आंसर जो सुमेलित नहीं था, क्योंकि सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, न कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम माइक्रोफोन करता है। इस तरह से गलत था, बाकी सभी आंसर सही है, सुमेलित नहीं था।